नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दर्शकों, आज जो हम टॉपिक लेके आए ना, हम पूरी सीरीज लेके आए हैं कि मेष लगन में पहले घर में शनि का क्या फल होगा। इसके बाद जो वीडियोस आएंगी, मेष लगन में वृषभ राशि में शनि का क्या फल होगा, सभी 12 घर को लेकर हम बताएंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि मेष लगन में शनि अगर लगन में ही बैठ जाए तो व्यक्ति के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। संपूर्ण चर्चा विस्तार में करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं, अगर आपको हमारी वीडियो इस तरह की अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ लास्ट में आपको एक उपाय भी बताऊंगा। अगर आपकी कुंडली में मेष लगन में शनि लगन में ही विराजमान है तो वो क्या उपाय आप लोगों को करना चाहिए, जिससे कि शनि के कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आपके पॉजिटिव होना शुरू हो जाए, आपको कुछ अच्छा फल देना शुरू कर दें। सबसे पहले हम बात करेंगे लगन के बारे में। मेष लगन जो होता है ना, मेष लगन के जो स्वामी होते हैं मंगल होते हैं। और मेष लगन के जातकों का जो स्वभाव होता है ना, वो एकदम से फैसले लेने वाला होता है। ये लोग ज्यादा सोचते समझते नहीं है। ये लोग ज्यादा सोच विचार नहीं करते, अचानक से फैसला लेते हैं, एकदम से फैसला लेते हैं। कई बार उसको बाद में पछताते भी हैं कि नहीं, मैं जल्दबाजी कर दी, थोड़ा सा सोच समझ लेना चाहिए था। क्योंकि मंगल की राशि है और यहां पर बैठे हैं शनिदेव। शनिदेव लगन में जब बैठते हैं मेष लगन में, तो सबसे पहले तो नीच राशि के हो जाते हैं। कोई भी ग्रह जब नीच राशि का हो जाता है ना, तो सबसे पहले उसकी 50% से ज्यादा एनर्जी वहीं समाप्त हो जाती है। वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है नीच राशि में। अब शनि मेष लगन में ही बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है व्यक्ति को भी परेशानियां आएंगी। किस तरह की परेशानियां आएंगी? जैसे मैंने बताया, व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो एकदम से फैसले लेने वाला होता है। और शनि क्या है? शनि एक बूढ़े प्लेनेट है, डिले कराते हैं हर काम में। हर काम को आज नहीं कल कर लेंगे, तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। शनि और मंगल आपस में शत्रु ग्रह हैं, अति शत्रु ग्रह हैं। तो यहां पर व्यक्ति का जो स्वभाव होता है ना, वो इस तरह का होगा। सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देते हैं। आज का काम कल पर टालेगा। कोई अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी आई है, 2-3 जगह इंटरव्यू दिया है, एक जगह से कॉल आ गई कि हाँ आप ज्वाइन कीजिए। अरे यार, 2 जगह और इंटरव्यू और देना है, वहां पर भी देख लेता हूँ। होता क्या है ना, वहां कुछ मिलता है ना इधर कुछ मिलता है। कंफ्यूजन इंसान के दिमाग में बनी रहती है। इसी के साथ साथ कोई अच्छा रिश्ता आया। अरे मेरे दोस्त ने, मेरे जानने वाले ने बताया था कि इस महीने एक रिश्ता और आने वाला है, उसको भी देख लेते हैं। मतलब कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है व्यक्ति के दिमाग में। किस तरह की? इसी तरह की अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने देता है और बाद में फिर पछताता है। लगन में शनि जब बैठते हैं, व्यक्ति के नीच राशि के जब हो जाते हैं, व्यक्ति को ना कपड़े पहनने का भी थोड़ा सा सेंस कम होता है। देखिए, मैं बिल्कुल सही बात आपको बता रहा हूं। आपको इसमें दिल पर या लेने की जरूरत नहीं है। मैं उपाय भी बताऊंगा एंड में, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। गंदे कपड़े पहन के चले गए, ध्यान नहीं दिया ज्यादा, बाल बिखरे हुए हैं, जूते पहने हुए थे, जूतों पर गंदगी लगी हुई है। सोचता समझता नहीं है व्यक्ति। जो मिल गया पहन लिया, जो मिल गया खा लिया। ज्यादा सोच विचार नहीं करता है। फिर सोच विचार करेगा, उन चीजों पे करेगा जो कि निकल जाएंगी हाथ से, फिर बाद में पछताएगा। ये समस्या सबसे ज्यादा शनिदेव यहां पर देते हैं। अब शनिदेव के पास मेष लगन में 2 मुख्य घर हैं, सबसे महत्वपूर्ण घर, 10 नंबर और 11 नंबर। करियर में किस तरह की परेशानी आएगी? करियर में इस तरह की परेशानी आएगी, एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। पॉलिटिक्स आपके साथ सबसे ज्यादा होगी। आपकी मेहनत का रिजल्ट, क्रेडिट दूसरे व्यक्ति को मिलेगा। ज्यादातर व्यक्ति ऐसा भी सोच लेता है कि मैं जो काम कर रहा हूं वही ठीक है, कहीं और हाथ पैर मारने की कोशिश भी नहीं करेगा। सुबह ऑफिस जाएगा, शाम को आएगा, एक ही काम करता रहेगा जिंदगी भर। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहूंगा आपको। सिर्फ शनि की स्थिति को ही नहीं देखेंगे, अगर मंगल की स्थिति, क्योंकि मंगल आपके मेष लगन के स्वामी होते हैं, अच्छी हो जाती है, 5 नंबर में बैठ जाते हैं, 9 नंबर में शनिदेव मंगल बैठ जाते हैं, तो रिजल्ट्स थोड़े से बदल जाएंगे, कुछ अच्छा फल देंगे। देखिए, कुंडली में सिर्फ एक ग्रह को देखकर ये नहीं कह सकते कि जिंदगी पूरी खराबी है। बिल्कुल ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ,
और ग्रह भी देखना जरूरी होता है। अगर आपकी कुंडली में एक भी ग्रह अच्छी पोजीशन में है तो वो आपके पूरे जीवन को बदल कर रखने की भी ताकत रखता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि शनि लगन में बैठेंगे तो किस तरह के फल यहां पर देंगे। अब इनके पास 3 नक्षत्र भी होते हैं। पहला केतु का नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र, दूसरा भरणी नक्षत्र, तीसरा कृतिका नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र जो है शुक्र का नक्षत्र है। तो यहां पर क्या फल देंगे, सबसे पहले आपको बता दूं, अगर इन नक्षत्र जो मैंने 3 नक्षत्र बताए हैं, इन तीनों नक्षत्र में शनि आपकी कुंडली में किसी भी नक्षत्र में विराजमान है, अश्वनी में है, भरणी में है, कृतिका में है, और उसके लॉर्ड जैसे कि अश्विनी नक्षत्र के लॉर्ड केतु हैं, किसी अच्छी जगह पे बैठ जाएं, अच्छे घर में बैठ जाएं, तो इतने बुरे फल नहीं देंगे। वहीं दूसरा नक्षत्र आता है शुक्र का नक्षत्र। अगर शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी हो, शुक्र यहां बैठ जाए, शुक्र आपका अपनी राशि में यहां बैठ जाए, अच्छे रिजल्ट देगा। या फिर यहां पर भी बैठ जाए, यहां पे भी बैठ जाए, शनि की राशि में ही बैठ जाए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आपके करियर में ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन आज तो हम बात करें कि सिर्फ शनि को लेकर के, अगर शनि यहां पर बैठे हैं तो किस तरह के रिजल्ट आपको दे सकते हैं। इसके बाद इनकी जो दृष्टि पड़ेगी ना, तीसरी दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर, पराक्रम के स्थान पर पड़ेगी। व्यक्ति को ना फैसले लेने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है समय पर काम पूरा नहीं होता है, और जब होता है ना तो उसके कोई मायने नहीं रह जाते। मान लीजिए आपको कोई बड़े पद की जरूरत है, बाद में मिला, बहुत बाद में मिला, लेकिन तब तक आपका मन ही नहीं था, आपने वो प्रोफेशन ही छोड़ दिया। आपको कोई बड़ी कुछ भी बड़ा कुछ काम मिलने वाला था, समय पर नहीं मिलता। डिले सबसे ज्यादा शनिदेव यहाँ पर बैठकर कराते हैं, क्योंकि यहाँ खुद कंफर्टेबल नहीं है ना शनिदेव। अब तीसरे स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम को कमजोर करेंगे। आप जिस चीज में भी हाथ डालेंगे आपका पराक्रम कुछ कमजोर होगा। सोचेंगे पता नहीं ये काम मैं कल कर लेता हूं, अगले महीने कर लूंगा, डिले करवाते रहे। छोटे भाई बंधुओं के साथ भी या तो आपको धोखा मिल सकता है, रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे, भाई बंधुओं से बनेगी नहीं, क्योंकि छोटे भाई बंधुओं का भी ये स्थान होता है। यात्रा वगैरह करें तो बड़ा सोच समझ कर करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, छोटी मोटी यात्राओं से नुकसान भी करा सकते हैं, ये चीज देते हैं। शनि की जो दूसरी दृष्टि पड़ेगी आपके 7th हाउस पर पड़ेगी, जीवन साथी के स्थान पर पड़ेगी। वैसे तो इनकी एक उच्च राशि है, लेकिन शनि खुद नीच राशि में बैठ गए हैं, तो यहाँ पर कैसे रिजल्ट देंगे, यहाँ पर भी रिजल्ट थोड़े से नेगेटिव देखने को मिलेंगे। क्या, शादी में डिले कराएंगे। शादी अगर समय पर हो गई, मान लीजिए यहाँ पर राहु विराजमान है, यहाँ पर शुक्र विराजमान है, शुक्र की दृष्टि लगन पर ही पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं शादी जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर शनि यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, तो विवाह में देरी कराएंगे, बहुत देरी कराएंगे, 35 साल 40 साल तक भी ले जाते हैं। शादी जल्दी किसी वजह से हो भी गई तो मैरिड लाइफ में परेशानी आती है, ससुराल पक्ष से दिक्कतें उसको आती है। ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो। कोई बिजनेस आप पार्टनरशिप में करेंगे तो पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, आपकी बातों को समझेगा नहीं, आप कहेंगे कुछ सोचेगा कुछ और, इस तरह की परेशानी आ सकती है। इसी के साथ साथ तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म स्थान पर। कर्म स्थान पर मकर राशि विराजमान, अपनी स्वयं की राशि को देखेंगे, लेकिन फिर वही बात, खुद पीड़ित है। मान लीजिए यहाँ पर इसके साथ मंगल बैठ जाए, शनि यहाँ पर विराजमान है, मंगल यहाँ पर बैठ जाए, तब तो अच्छा फल देंगे, क्योंकि नीच भंग राजयोग बन जाएगा। सूर्य यहाँ पर बैठ जाए, उच्च के हो जाते हैं सूर्य, तब भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा, तो रिजल्ट्स कुछ और होंगे। अच्छा करेंगे, करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा व्यक्ति, जीवन साथी के साथ भी अच्छा करेगा, कहीं ना कहीं उसका ससुराल पक्ष से उसको मदद भी मिलेगी, फाइनेंशियली ग्रोथ भी उसको अच्छी होगी। लेकिन शनि यहाँ पर अगर अकेले बैठे हो तो करियर को भी थोड़ा सा परेशानी में देंगे, जॉब मिलने में देरी आएगी, विदेश जाना चाहेंगे, विदेश में नौकरी करने जाना चाहेंगे, बिजनेस करने जाना चाहेंगे, वीजा लेने में दिक्कतें आना, फ्लाइट छूट जाना, कुछ भी परेशानियां आए, कुछ ना कुछ परेशानियां आपको जरूर देखने को मिलेगी। दशम स्थान पिता का स्थान भी होता है। शनि जब लगन पर बैठते हैं ना, कर्मेश लगन में जाकर जब नीच राशि के हो जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता की संपत्ति को भी सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। पिता की संपत्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति का कब्जा हो जाता है, या ऐसा व्यक्ति खुद ही पिता की संपत्ति को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दे कि नुकसान हो जाए, मतलब वो भोग नहीं कर पाता है पिता की संपत्ति का। पिता के साथ रिलेशन भी थोड़े से खराब रह सकते हैं, पिता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, कुछ ना कुछ इनमें से एक परेशानी दे सकता है।
करियर में जो सोचेगा, क्योंकि करियर का स्थान भी है ना आपका ये, जिस चीज में भी हाथ डालेगा डिले कराएंगे शनिदेव, हर चीज में डिले कराएंगे। बिजनेस करे, नौकरी करे, हर चीज में परेशानियां देंगे। इसी के साथ साथ लाभ भाव के भी स्वामी होते हैं, इनकम के स्थान के स्वामी होते हैं। मेहनत आप कर रहे हैं, 14 घंटे जॉब कर रहे हैं, 12 घंटे जॉब कर रहे हैं, फिर भी सैलरी आपको बहुत थोड़ी सी मिल रही है, ये देखने में आएगा। पैसा कहीं इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, लाभ होने की दिख रही है कि हाँ भाई मुझे लाभ होता दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप लगाएंगे शेयर मार्केट क्रैश कर जाएगा, आपको जो फंड आपने लिया है वो नुकसान में चला जाएगा। लाभ होने में देरी कराएंगे। ऐसा नहीं है कि सारी जिंदगी ऐसा ही रहेगा, ये बात जान लीजिए। 36 साल के बाद कुछ अच्छे फल देना शुरू भी करते हैं, क्योंकि डिले कराते हैं ना। कर्म अच्छे करने पड़ेंगे आपको। लगन में शनि बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति कुछ नशीली आदतों का भी शिकार बन जाता है, नशा वगैरह भी करना शुरू कर देता है। इन बातों का आपको परहेज करना है, अपने मन पर कंट्रोल करना है, ये बात का आपको ध्यान दीजिए। कुल मिलाकर कहें, लगन में शनि जब विराजमान होते हैं और अकेले अगर विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ बाकी ग्रहों का भी प्लेसमेंट देखना जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि कई लोग कमेंट करते हैं कि मनीष जी हम बहुत लंबे समय से परेशान हैं। मैंने बताया ना, हम बहुत वीडियो देख ली, बहुत उपाय कर लिए, अच्छा नहीं हो रहा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, एक बार आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं है तो आप अपने दोनों हाथों की फोटो खींचकर आपकी स्क्रीन में जो नंबर चल रहा है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है, आपको अपॉइंटमेंट तो मुझसे लेना रहेगा, जी हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अभी तक आप परेशान थे और क्या करने से आपके लिए अच्छा हो सकता है। अब बात करते हैं कि वो क्या उपाय करने चाहिए अगर आपकी कुंडली में शनि लगन में विराजमान है, जिससे कि आपके जीवन में आ रही परेशानियां लगभग लगभग समाप्त हो जाए। दोस्तों एक तो मैं आपको बताऊं, बुरी आदतों को आपको छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहला उपाय, ये उपाय ही समझ लीजिए, बुरी संगतों को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि शनि को ना न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है ज्योतिष शास्त्र में, न्याय करते हैं हमेशा हमारे साथ, हमें हमारे कर्मों के आधार पर फल देते हैं। बुरी संगतों से दूर रहना पड़ेगा, नशीली चीजों से दूर रहना पड़ेगा। इसी के साथ साथ शनिवार के दिन घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष होगा, पीपल के वृक्ष पर दोनों हाथों को इस प्रकार टच कीजिए और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। ये मैं आपको ब्रह्म पुराण का उपाय बता रहा हूं दोस्तों, ये उपाय जल्दी से आपको कोई नहीं बताएगा। 21 शनिवार आप ये कीजिए, 2-4 शनिवार में ही आपको थोड़े बेटर रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, लेकिन 21 शनिवार कीजिए। आप लगातार करते रहेंगे क्योंकि आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, एक लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय शनिदेव कुछ भी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि ये पूरी सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। अगली वीडियो जो आएगी बात करेंगे कि शनि जब दूसरे स्थान पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे, और ग्रहों के लिए भी बताएंगे, और लगनों के भी बारे में बताएंगे। आज मेष लगन से शुरू किया है, जब ये शनि की पूरी हो जाएगी, सभी ग्रहों की पूरी हो जाएगी, तब हम वृषभ लगन से लेकर शुरू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। सभी दर्शकों को जय माता दी।